जी, हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भी जुड़ चुके हैं। मनीष, आपने कई ऐसे मौकों को कवर किया है। जिस इंटेंसिटी का ये ब्लास्ट था, जितना तेज ये धमाका था, और जैसे कि हमारी सहयोगी अनामिका बता रही थी कि एलएनजेपी हॉस्पिटल तक आवाज सुनी गई थी। ये कम से कम नॉर्मल ब्लास्ट तो नहीं था, इतना तो तय है। जरा बताइए, जब इस तरीके के ब्लास्ट होते हैं, किन चीजों का इस्तेमाल हुआ? और जैसे कि अभी अतुल भी बता रहे थे कि अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो बरामद होना, मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर को तबाह करने की क्षमता होती है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट में। किस एंगल से अब आगे इस पूरी जांच को बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आप सीक्वेंस समझ लीजिए। सीक्वेंस समझने से कोई कंफ्यूजन की स्टेट यहाँ पर नहीं रहेगा। और ये हमें बताया गया है कि कहीं हम लोगों को बताएं कि वो पैनिक ना करें, इसे एग्जैजरेट ना करें। सीक्वेंस बिल्कुल साफ है कि जब आज मुदम्मिल और डॉक्टर आदिल के कहने पर, निशानदेही पर 360 केजी एमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव, साथ में हथियार, जिसमें वायर्स भी मौजूद थे, बैटरीज मौजूद थी, इसे रिकवर किया गया था फरीदाबाद से। वहीं पैरेलल टीम, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का जो मेन केंद्र बिंदु था वो पुलवामा था, और उस समय जब ये जैश ए मोहम्मद के जो पोस्टर्स लगे थे, तब से ये चेन बनी और 7 की गिरफ्तारी हुई थी। अंदेशा इस बात का था कि जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा ये बताया गया ऑफिशियली कि 2900 केजी एक्सप्लोजिव यानी एमोनियम नाइट्रेट और साथ में उसके साथ इस्तेमाल होने वाली चीजें कुल मिला के 2900 केजी था। तो इसीलिए ये अंदेशा जताया गया कि हो सकता है संभवतः इसका सेकंड मॉड्यूल हो, जो कि जिसके पास ऑलरेडी कुछ हो और वो कोई ना कोई बड़े आतंकी हमले की फिराक में है। लेकिन इससे पहले की सीक्वेंसिंग बनती, ये एक बड़ा धमाका हुआ। ये एजम्पशंस हैं अभी तक, क्योंकि अब से कुछ देर बाद ऑफिशियली इस बात की पुष्टि की जाएगी और बताया जाएगा कि ये हमला किस तरीके, ये जो ब्लास्ट है वो किस तरीके का है, कैसे हुआ, किस इंटेंसिटी का है। अब बात इस धमाके की। आज जब 6:52 पर ये धमाका हुआ, तो जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं उन्होंने हमें बताया कि ये लाल किले के पीछे वाला हिस्सा जो है, वहां पर 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही। पार्किंग का एरिया था, जिस पार्किंग में गाड़ी खड़ी रही वो ओपन एरिया है और वहां पर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। एक तरीके से आप उसे ब्लाइंड स्पॉट समझ लीजिए, क्योंकि लेकिन बाहर से अंदर आते हुए और पार्किंग से बाहर निकलते हुए सारे कैमरास बिल्कुल सुचारू तौर पर चलते हैं। और वो जो पूरा रास्ता है वो पीछे की तरफ जो हाईवे है जो कि बस अड्डे को जोड़ता है उससे कनेक्ट होता है, और सामने वाला जो रास्ता है वो लाल किले की तरफ जाता है। अब ऐसे में आप ये समझिए कि इस पूरे एरिया में सर्विलांस कैमरास, सीसीटीवी कैमरास, हाई डेफिनेशन के कैमरास हैं, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील एरिया शुरू से ही है। क्योंकि यहाँ पे पास में ही पुराना दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर था। उसके अलावा यहाँ पर पुलिस का एक वाइटल इंस्टॉलेशंस के तौर पर वायरलेस ऑफिस है। उसके अलावा लाल किला पास में है, जामा मस्जिद पास में है, उसके साथ साथ आईटीओ बहुत करीब है, और ये कनेक्ट करता है बस अड्डे की तरफ। अब ऐसे में जो धमाका हुआ, इस धमाके की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जो उस दौरान, क्योंकि ये बिल्कुल 6:52